आरसीएम। दोस्तों, आरसीएम जिस दिन 9 जनवरी 2004 को जब यह बिजनेस मेरे को मिला, उसी दिन से एक चीज बताई गई थी कि आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में भी नहीं सोचा उसके पास भी कार होते हैं। आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में भी नहीं सोचा उसके पास भी कार होते हैं। जिसे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं, उसके भी पूरे भारत में जय जयकार होते हैं। और फिर गुरुदेव ने कहा था कि कमलेश, मानव तन भाग से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। मानव तन भाग से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। बहुत लोगों को मिल भी जाता है तो समझ में अहोभाग से आता है। जिसको समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। हमने कहा कि ऐसा क्यों सर? तब उन्होंने कहा कि आरसीएम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। आरसीएम एक ऐसा जादू है, ऐसा जादू है, ऐसा जादू है कि अगर इस जादू को कोई भी व्यक्ति सीख ले तो जैसे जादूगर गिली गिली छू बोलता है और पता चलता है कि खरगोश से तोता बना देता है, तोता से हाथी बना देता है, हाथी से गधा बना देता है, गधा से घोड़ा बना देता है, मतलब जो चाहे वो करता है। तो हमने कहा कि आरसीएम कैसे काम करेगा? तब उन्होंने कहा था कि आरसीएम एक ऐसा जादू है कि आपके जो भी सपने हैं पूरा हो जाएगा। हमने कहा कि मेरा सपना है कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हमने कहा था कि मेरा सपना है कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हमने कहा था कि मेरा सपना है कि मेरा पटना में बहुत बढ़िया घर हो। उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हम हर साल देश विदेश की यात्रा करें। उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा आरसीएम के जादू से। मैंने कहा कि जादू कहाँ सीखने को मिलेगा? उन्होंने कहा कि यह जादू सीखने को मिलेगा, किसी जादूगर को पकड़ो। हमने कहा जादूगर मिलेगा कहाँ? उन्होंने कहा कि आरसीएम के मीटिंग में एक जादूगर नहीं आते हैं, कई कई जादूगर आते हैं और पता नहीं किस जादूगर की बात तुम्हारे समझ में आ जाए और तुम उनसे भी बड़ा जादूगर बन जाए। फिर बात आई कोरोना की। अभी बोल रहे थे संतोष सर, जब कोविड आया तो हमने पूछा था कि सर अब जादू कहाँ सीखेंगे? उन्होंने कहा कि अब जादू हम लोग सीखेंगे एवरी मंडे 8 PM में। यहाँ रात को 8 बजे सोमवार को जादू सिखाई जाएगी और जो जादू सीख लेगा वो जीवन में जो चाहता है उसको मिल जाएगा। हमने भी जादू सीखा। हमने हजारों लोगों को बोला, लेकिन हजारों लोगों ने सीखा नहीं। हम सर से कहते थे कि सर हर व्यक्ति को सिखाते हैं और हर व्यक्ति से कहते हैं कि जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, अगर इस जादू को सीख जाओगे तो। तब उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि बेटा, मानव तन भाग से मिलता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। जिसको समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता है। हमने कहा कि सर आरसीएम में आकर भी इधर उधर लोग क्यों जाते हैं? तब उन्होंने कहा कि कमलेश, इधर उधर लोग जाएंगे, भटकेगा, इंसान का मन है भटकेगा। और फिर गुरुदेव ने एक बात कही थी और उस बात ने मेरी दुनिया बदल दी और हमने जिस व्यक्ति को सिखाया उसकी दुनिया बदल गई। हमने कहा था कि सर क्या करना है? तब उन्होंने कहा था कि यही बात सीखनी है और यही बात सिखानी है। हमने कहा क्या? तब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, 2 से 5 साल। हमने कहा 2 से 5 साल क्या करना है? तब उन्होंने कहा कि तांगा देखे हो? हमने कहा देखे हैं। उन्होंने कहा कि तांगा में एक घोड़ा होता है और घोड़े के आंख पर पट्टी लगा दिया जाता है साइड में। उन्होंने पूछा था कि घोड़े के आंख पर पट्टी क्यों लगाई जाती है? हमने कहा नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि देखो, घोड़ा बस स्टैंड पर सवारी बैठाता है और कहता है घोड़े वाला कि स्टेशन चलो। एक चाबुक लगाता है, वो स्टेशन की ओर दौड़ता है। रास्ते में रोड के दोनों किनारे हरी हरी घास रहती है। अगर पट्टी नहीं लगाई जाए ना
तो स्टेशन के बदले रोड के किनारे खेत में चला जाए हरी हरी घास खाने, और पैसेंजर का क्या होगा जब रोड से वो खेत की तरफ चला जाए तंगा लेकर? तो हमने कहा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आरसीएम अगर करना है तो अपने आंख पर दोनों तरफ पट्टी लगा लो, रोड के किनारे हरी हरी घास मिलेगी, रोड के किनारे हरी हरी घास दिखाने वाली कंपनियां आएगी, लेकिन तुम जब पट्टी लगा लोगे तो दूसरी कोई कंपनी दिखाई नहीं देगी। अगर पट्टी नहीं लगाओगे तो 2 4 10 20 कंपनियां आएगी, हरी हरी घास दिखाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा तांगा कभी स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा। हमने पट्टी लगाई और यही बात अपने लोगों को बताई, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था बताओगे 100 लोगों को ना, तो 10 लोग तो पट्टी लगाएंगे, 90 लोग पट्टी नहीं लगाएंगे। इसीलिए उनकी गाड़ी स्टेशन के बदले खेत में चली जाती है, खाई में चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। बस यही बात आओ, यही बात लोगों को सिखाओ, और एक दिन मत सिखाओ। हमने कहा क्यों? तब उन्होंने कहा था कि एक दिन सिखाने से लोग नहीं सीखते हैं, लेकिन सिखाते रहोगे तो एक दिन लोग सीख जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की नींव पड़ी। हर मंडे को हम लोग सिखाते हैं, हर मंडे को गुरुदेव आते हैं, हर मंडे को कभी बीसी छबड़ा जी आते हैं, कभी केसी छबड़ा जी आते हैं, कभी टीसी जी आते हैं, कभी सौरभ जी आते हैं, कभी क्यूसोर के ट्रेनर आते हैं, कभी गमा ओरिजिनल के, कभी न्यूट्री चार्ज के। और हर बार यह जादू सिखाई जाती है कि 2 से 5 साल अगर अपने आंखों पर पट्टी बांधकर केवल बस स्टैंड से स्टेशन दिखाई दे, मतलब अपनी कामयाबी दिखाई दे, तो कोई व्यक्ति इस बिजनेस में स्टार भी बनने से नहीं रहेगा। हमने यही किया, और हम मेरे जो सपने थे वो सारे सपने पूरे हो गए। वो भी सपने जो देखे थे, वो भी सपने जिसकी कल्पना की थी, और वो भी सपने पूरे हो गए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और यह सारा हुआ एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम से। एवरी मंडे 8 PM का ऐसा जादू कि अब कहीं भी जाकर गिली गिली छो बोलते हैं, किसी के पीठ पर हाथ रखकर यह जादू सिखाते हैं, वो सीख जाता है। दोस्तों, आप भी बिना विचलित हुए 2 से 5 साल इस आरसीएम की जादू, जो भी आपका अपलाइन इस बिजनेस में आता है, इसका मतलब वो है जादूगर है। उस जादूगर को पकड़े और कहें कि भैया हमको आरसीएम की जादू सीखना है, और अपने उस अपलाइन जादूगर के साथ 2 से 5 साल आरसीएम को आंख बंद करके बिना अपना दिमाग लगाए, आंख पर पट्टी बांधकर, जैसे तांगे वाला एक चाबुक लगाता है घोड़ा बस स्टैंड से स्टेशन और स्टेशन से बस स्टैंड, उसी तरह आपकी अपलाइन जो कहता है 2 से 5 साल मान लीजिए, इस एवरी मंडे के मीटिंग में बैठ जाइए। आप जो भी चाहते हैं वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। और